अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। नवाज शरीफ के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फाइनली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इंदराज मुकदमा से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में समाअत के आगाज़ पर बाबर ऐवान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अपने हलफ से गद्दारी की है, ये आइन शिकनी का मामला भी है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के 12 मई के बयान को भारत ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के एतराफ़ के तौर पर लिया। बाबर ऐवान ने अदालत से इस्तदा की है कि DGFIA को नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी का हुक्म दिया जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि पैमरा के कानून का जायजा लेकर हुक्म जारी करूंगा। दूसरी हमारे पास अपडेट जो है वो भी नवाज शरीफ से मुताल्लिक है, जो कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस से है। आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नैब की जानिब से दायर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं, जिसके दौरान नैब के आखिरी गवाह वाजिद ज़िया आज मुसलसल चौथे रोज़ अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं। पनामा केस की तहकीकात करने वाले JIT सरबराह वाजिद ज़िया नैब के गवाह हैं, जिनका बयान मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस उन पर जरह का अमल शुरू करेंगे। केस का पस मंज़र आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस से मुताल्लिक 28 जुलाई 2017 के फैसले की रोशनी में नैब ने शरीफ ख़ानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए। नैब की जानिब से इवन फील्ड प्रॉपर्टी यानी कि लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बच्चों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को मुल्ज़िम ठहराया। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स जद्दा और 15 ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को मुल्ज़िम नामजद किया गया है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज अब तक एहतसाब अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत उन्हें मफरूर करार देकर उनका केस अलग कर चुकी है। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया खौफनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा है कि पता लगाना चाहिए कि मुल्क में दहशतगर्दी की बुनियाद किसने रखी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज मुल्क को क्या बना दिया गया है, दुनिया में हम तन्हा हो चुके हैं, कौन सा मुल्क आज हमारे साथ है, अब पता लगना चाहिए कि मुल्क को इस नहज पर किसने पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर कौमी कमीशन कायम होता है तो इसकी ज़रूरत भी है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में घर ठीक करने की बात डॉन लीग्स बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ से पूछें, जब वो गैर मुल्की दौरों पर गए, बैरून मुमालिक के सदर और वज़ीर आज़म ने मेरी बात नहीं की क्या? फांसी दे दी जाए मगर वोट की इज्जत पामाल नहीं होने दूंगा। हमारे पास अगली अपडेट जो है वो बड़ी सनसनीखेज़ है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुताल्लिक हालिया बयान को संजीदा इंकशाफ करार दे दिया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा निर्मला सीतारमण अमन ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुताल्लिक हालिया बयान को एक संजीदा इंकशाफ करार देते हुए कहा है कि इस बयान से भारतीय मवक़्क़फ़ की तायद हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ये एक संजीदा इंकशाफ है। नवाज शरीफ के इस बयान से भारत के इस मवक़्क़फ़ की तायद होती है कि मुंबई हमला पाकिस्तान से किया गया। हमें यकीन है कि इस हमले के ज़िम्मेदार पाकिस्तान में है और इस मामले पर हमारा मवक़्क़फ़ दुरुस्त साबित हुआ। भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की माह रमज़ान से लेकर अमरनाथ यात्रा तक के अरसे में जंग बंदी की तजवीज़ के एक जवाब में कहा है कि मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर का मामला बहुत अहम है और इसे हसास तरीके से निमटना होगा। निर्मला ने जम्मू कश्मीर में जंग बंदी को एक नाकाबिले अमल ऑप्शन भी करार दे दिया। नाज़रीन, इसी हवाले से एक और अपडेट है हमारे पास कि पाकिस्तान में हमेशा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी का सामना है। रज़ा रब्बानी का बयान सामने आया है। साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तान को हमेशा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी का सामना रहा है। बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। रज़ा रब्बानी का कहना था कि पाकिस्तान का जमहूरी अमल ही इसकी बका का ज़ामिन है। जमहूरियत मजबूत होगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा।
रहेगा। जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। अमरीकी सफारत खाने के बैतुल मुक़द्दस मुंतकली और इसराइली फ़ौज की जारहियत से मुतालिक तबसरा करते हुए रज़ा रब्बानी का कहना था कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर सिहनी ताकतों ने कब्ज़ा जमा रखा है। जुल्म बर्बरियत की वो दास्तान रकम की जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की जानिब, जो कि है आइंदा इंतखाबात में मुफाद परस्त जमातों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। ये बयान है परवेज़ खटक का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने कहा है कि कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए मन घड़त बयानात दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात में मुफाद परस्त जमातों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। परवेज़ खटक का कहना था कि मुखालफिन जो चाहे कर ले, तब्दीली का रास्ता नहीं रोक सकते। अब नया पाकिस्तान बनेगा, मुल्क की खोई हुई साख दोबारा हाल होगी। मन घड़त बयानात से सिर्फ सियासत चमकाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में पहली बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है। अब अगर उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं तो ये इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने मुल्क में जागीरदारों की सियासत को फुल स्टॉप लगा दिया। अगली अपडेट हमारे पास एहसन इकबाल से मुताल्लिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें लाहौर के सर्विसेज हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर्विसेज हस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद अब वफाकी वज़ीर की अयादत के लिए सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो चुका है। इस मौके पर इलाज मुआवजा के बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर महमूद अयाज ने वफाकी वज़ीर को सियासी सरगर्मियाँ शुरू ना करने का मशवरा देते हुए बताया है कि एहसन इकबाल के ज़ख़म मुंदमिल होने के बाद उनके पेट के टांके खोल दिए गए हैं, ताहम एहसन इकबाल के बाजू के टांके एक हफ्ते तक खोले जाएंगे। अगली अपडेट हमारे पास स्पोर्ट्स से मुतालिक आपको बताते हैं। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार फुटबॉलर ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड बूट अवार्ड हासिल कर लिया। लिवरपूल के खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की शानदार कारकर्दगी के बायस लिवरपूल ने चैंपियंस लीग के आइंदा सीज़न में भी जगह बना ली। मिस्र के नामवर फॉरवर्ड ने ब्राइटन के खिलाफ खेलते हुए एक ही सीज़न में 32 गोल करके रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने प्रीमियर लीग का मजमूई तौर पर सीज़न में टीम के लिए 44वां गोल बनाया। स्टार फुटबॉलर का कहना था कि अपनी टीम को मैचेस जितवाने का ख्याल हमेशा मेरे जहन में होता है। अब हम अगले साल चैंपियंस लीग में पहुंच गए हैं और अवार्ड भी जीत लिया है, तो मुझे रिकॉर्ड तोड़ने पर फख्र महसूस होता है। अगली अपडेट हमारे पास शोबिस की दुनिया से है। आपको बताते हैं कि अदाकार इंदर कुमार की मरने से पहले खुदकशी की वीडियो वायरल। बॉलीवुड एक्शन हीरो इंदर कुमार के मरने से पहले खुदकशी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बॉलीवुड 1996 में मशहूर फिल्म मासूम से डेब्यू करने वाले अदाकार इंदर कुमार का शुमार 90 की दुहाई के मकबूल अदाकारों में होता है। उन्होंने फिल्मी कैरियर में बहुत सी मशहूर फिल्मों में काम किया और मुतादद अवार्ड्स अपने नाम किए, जबकि बॉलीवुड सुल्तान यानी कि सलमान खान और इंदर कुमार की दोस्ती के चर्चे मशहूर थे, जिन्होंने तुमको भूल ना पाएंगे, वांटेड, ये दूरियां और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी फिल्मों में काम किया था। जबकि इंदर कुमार दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। ताहम मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। बॉलीवुड अदाकार इंदर कुमार की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो उनकी मौत पर कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि इंदर हाथ में मशरूब की बोतल उठाए अपनी नाकामी का शिकवा करते हुए रो रहे हैं और वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि अदाकार बनने आया था, लेकिन कामयाबी के बाद मेरी अयाशियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे पास अगली अपडेट बड़ी दिलचस्प सी, आपको बताते हैं कि डूबती हुई बिल्ली के जैसी आवाज़ में गाने पर एक शख्स हमसाई को अदालत ले गया। बरतानिया में अदालत ने एक खातून के इसके अपने घर में ही गाना गाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस औरत के ख़िलाफ़ उसके हमसायों ने शिकायत की थी। हमसायों को शिकायत थी कि ये औरत इस तरह गाना गाती है जैसे बिल्ली डूब रही हो। उन्होंने गुज़िश्ता साल मज़कूरा खातून को उसके गाना गाने की वजह से अदालत में पेश होने पर मजबूर कर दिया था। वो इतनी आवाज़ में गा सकती है जो उसके घर के अंदर ही महदूद रहे। इस औरत के पड़ोसियों का कहना है कि औरत ने इस पाबंदी को एक साल में 3 मरतबा तोड़ भी दिया है। तो ये थी हमारी आज के दिन की अपडेट्स। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।